हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम की डेट जो कि 27 अक्टूबर को थी, अब 27 अक्टूबर को ना होके दिसंबर में पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। और आरओ की भी एग्ज़ाम की डेट वो भी दिसंबर में ही होगा, जो कि अभी डेट उसकी कोई कंफर्म नहीं है। ऑफिशियल नोटिस किसी के आई नहीं है, लेकिन बट तब भी माना जा रहा है कि दिसंबर में ही होगा। और इसी के चलते एक बीपीएससी का एग्ज़ाम आया। बीपीएससी का एग्ज़ाम की जो डेट आई है वो 17 नवंबर को है, जिसका नोटिफिकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है 28 तारीख से। 28 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक है। इसमें आपके एक चांसेस और हैं। जब तक यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम की डेट जब तक 8 दिसंबर तक जा रही है, तब तक आप बीपीएससी की भी डेट को बीपीएससी की डेट 17 नवंबर से देख के बीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिलेबस भी सेम है। इसमें भी हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स पढ़नी है और हमें यूपी पीसीएस एंड आरओ में पढ़ना ही था। बट यहाँ पे हमें बस एक डिफरेंट ये पढ़ना है। यहाँ पे हम जो यूपी के जीके पढ़ते थे, यहाँ पे हमें यूपी के जीके ना पढ़ के हमें बिहार के जीके पे फोकस करना है। बिहार के जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितनी चीज़ें हैं हमें बिहार से रिलेटेड पढ़नी है। तो आज के हम टॉपिक पे आते हैं, जो उस दिन हम 2020 का हम टॉपिक करा रहे थे यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। तो हम 80 क्वेश्चन तक कराए थे, जिसमें हम 91 क्वेश्चन से हम पीवाईक्यू करा रहे हैं। जैसे हमारा पीवाईक्यू में पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया था। जब फायर अलार्म हम लगाते हैं उसमें किसका उपयोग किया था हमारा, इसमें ऑप्शन दिया फोटो सेल, पानी, शॉर्ट सेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फोटो सेल हो जाएगा, ना कि शॉर्ट सेल, ना कि पानी। फिर देखिए, संविधान के किस भाग पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ये हमारा किस में है, 9 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरन, निप्रोन, पॉलीथीन। जबकि हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन होता है, टेफ्लॉन होता है, पॉलीस्टीरीन होता है, जबकि हमारा नियोप्रीन नहीं होता। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 93 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम आते हैं भारतीय संज्ञात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तृतीय तल कब जोड़ा गया हमारा, 1992 में। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम आते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। ये बायो का क्वेश्चन है, जनरली सबको पता होगा। ये हमारा डी ऑप्शन अमाशय होता है। फिर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा संभव नहीं है, नए राज्यों का गठन होता है, जबकि राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन होता है, नए राज्यों का प्रवेश। इसमें हमारा डी ऑप्शन इसमें क्या दिया है, कानून द्वारा संभव नहीं है। यही हमें देखना है। कभी कभी क्वेश्चन होता है संभव है, ये कर लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। क्या दिया है, नहीं दिया है कि हाँ दिया है। तो इसमें संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। फिर हम आते हैं, मानव आहार में पालिश किए गए द्वारा चावल के निम्नलिखित रोग में रोग हो जाता है। और जब पॉलिश किए हुए जो हमारा चावल होता है उसमें हमारा अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारे कौन सा रोग होने के चांसेस होते हैं, हमारे बेरी जो हमारा विटामिन बी की कमी से होता है। फिर हम आते हैं 98 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन पदाधिकारियों को हटाने की भूमिका नहीं होती। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। तो इसमें हमारा डी और फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हम आते हैं 99, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त प्रवाह के लिए जिम्मेदार है, विटामिन के। फिर हमारा 100 क्वेश्चन क्या है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का अधिचन निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। अब देखिए, पंचायत के कराए जाने वाले निर्वाचन आयोग, हमें पता होगा ग्राम पंचायत जो निर्वाचन आयोग होता है, जो निर्वाचन होता है, जो हमारी चुनाव होता है, वो कौन कराता है, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम आते हैं, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार के, मस्तिष्क की हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी। इसमें हमारा दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। फिर हम आते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323,
का संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अब देखिए इसमें डी ऑप्शन हमारा संघ लोक सेवा आयोग हमें पता ही है, आर्टिकल ऑफ 315 में रखा गया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 में, फिर वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 260। इसमें हमारा डी चारों ऑप्शन सही है। ये संघ लोक आयोग ने गलत ऑप्शन दे दिए, इसमें चारों ऑप्शन हमारे सही है, ना कि इसमें कोई गलत है। अब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? अब निम्नलिखित कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त है? हींग। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम आते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय आयोग का वर्णन करता है? ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 268 भी करता है, आर्टिकल 276 भी करता है, आर्टिकल 280 भी करता है। इसमें हमारा डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। फिर हम आते हैं 105 क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक कथन स्टेटमेंट वाला है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रति शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसमें हमारा दोनों सही इसमें हमारा इन्होंने दिया है ए आर दोनों सही है कि आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें देखो सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, ये हमारा रीजन सही है, सॉरी स्टेटमेंट सही है। रीजन हमारा क्या है? प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया था, ये भी सही है, लेकिन बट ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर हम आते हैं सी ऑप्शन, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। अब जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। अब इसमें हमारा चारों, जब इसको क्रम वाइज करना है हमें, तो इसमें हमारा पहला क्या हो जाएगा? जयंती पटनायक, फिर हमारा हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, फिर हमारा हो जाएगा डॉक्टर गिरिजा व्यास, फिर हमारा होगा ममता शर्मा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन 1, 4, 3, 2 ये हमारा सही हो जाएगा। फिर हम आते हैं 107 क्वेश्चन पे, जो कि हमारा दिया है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसमें धातु दिया है और गुणधर्म। अब सोडियम हमें पता है, सोडियम से हमारे चाकू से आसानी, मतलब एक सोडियम जो होता है उसको हम किससे काटते हैं? चाकू से आसानी से काट दिया जाता है, काट सकते हैं। अब देखिए पारा Hg हमारा क्या हो? कमरे के ताप पर द्रव। चांदी हमारा विद्युत का अच्छा सुचालक है, और सीसा लेड मतलब जो पीबी होता है वो हमारा उष्मा का कुचालक है। तो इससे हमारे क्या होता है? ए का फोर्थ। अब ए का 4 इसमें हमें देखिए ए का 4 2 एंड 1 में है नहीं, तो इससे मैचिंग अगर हम करेंगे सी और डी में है, तो ए का 4 इसमें हो जाएगा। फिर हमारा बी का 2 हमारा किस में है? सी ऑप्शन में। फिर हमारा सी का 1 और डी का 3, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? ये हमारा क्या हो जाएगा? हैदराबाद एंड कर्नाटका। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? अब इसका है क्या? फाइब्राइन, लैक्सान, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। इसका हो जाएगा हमारा फाइब्राइन। फिर हम आते हैं 110 में हमारा क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4, राज्य भाग 4, राज्य भाग 5, भारत का महानवादी भाग 11 एंड संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन, भारत का महानवादी नहीं है। फिर हम आते हैं 111 क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, नीला धोधा एंड इयोसिन सिल्वर आयोडाइड जिंक फास्फाइड। अब हमें पता है सी ऑप्शन जिंक सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? हमारा कृत्रिम वर्षा होती है, जो कि हमारा सी का 1। अब सी का 1 से इसमें मैचिंग कर लो। सी का 1 हमारा क्या है? एक सी में होगा, एक डी में होगा। फिर जिंक फास्फाइड का होता है हमारा कृंतकनाशी होता है, डी का 4। तो डी का 4 हमारे यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा डी का 4 इसी से हम रिलेट करके हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं नीला धोधा किस में पड़ता है? कवकनाशी में। एंड इयोसिन हमारा लाल स्याही। फिर हम आते हैं भारतीय संसद की सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राक्कलन समिति।
फिर नीति आयोग द्वारा सितंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? आकांक्षी, एस्पिरेंट, अग्रणी, फ्रंट रनर, अच्छा प्रदर्शन, लक्ष्य प्राप्त करता। इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्य प्रदर्शन। फिर इन्होंने दिया भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? यह आर्टिकल 5 से 11। फिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। इसमें हमारा ए ऑप्शन वाराणसी एंड मथुरा, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 हमारा सही है। फिर 116 में हमारा क्या दिया है? 116 में एक सेकंड, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त पूर्व में पाए जाते हैं। रीजन क्या है हमारा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के। इसमें हमारा दोनों ऑप्शन फर्स्ट एंड ए एंड आर दोनों सही है। फिर है राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 13। यह ना हमारा 12 से कम होती है, ये 12 से अधिक होती है, तो इसमें हमारी 13 संख्या है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होती है? हमारे 2.1 रेशियो। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य में भागीदारी 60 से और 40 रुपये अनुपात में है, ये सही है। 60 एंड 40 रेशियो में हम आ रहा है, जबकि यह योजना प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार। यह योजना इन्होंने दिया है, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए है, लेकिन बट ये प्रति व्यक्ति नहीं है, ये प्रति परिवार के लिए है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। फिर हम आते हैं 122। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 391 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्टिकल ऑफ 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक नहीं। ये हमारा क्या पड़ता है? ये कृषि से होता है, एग्रीकल्चर। आर्टिकल 48 हमारा किस पे दिया है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर हम आते हैं पोस्ट की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना। ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहम होगा। महान्यायाधीश इतना परिश्रम प्राप्त करेगा जो संसद अवस्थित है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ए फर्स्ट सही हो जाएगा, जबकि दूसरा गलत है। ये बीपीएससी के ये इसमें भी आया था, बट बीपीएससी के एग्जाम में भी आया था। अब हम देखते हैं हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट एंड 2 सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड 2 दोनों सही है। फिर हमारा 126 नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से
एक को कथन ए और दूसरे को रीजन। भारतीय संज्ञात्मक व्यवस्था को अर्धसंज्ञात्मक कहा गया भारत के एक स्वतंत्र न्यायपालिका से जिसे न्यायपालिका के पूर्ण, ये इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, ए और दोनों सही है, जबकि ए सही की व्याख्या नहीं करता है। अब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, ये हमारे करंट अफेयर 2020 का क्वेश्चन है। तो इससे हमारा क्या, इन्होंने उस समय 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की टारगेट क्या रखा गया 2024 तक। फिर हम आते हैं 128, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, सामान्य विधेयक। फिर मानव गरीबी सूचकांक, ये भी एक करंट अफेयर है। मानव गरीबी सूचकांक एनपीआई की अवस्था विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2010 क्वेश्चन 2010। तो 129 का ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन, इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बट मैं बता दे रहा हूँ ये 2010 का होगा गरीबी सूचकांक से। ये भी देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। करंट अफेयर से हमारे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। आय दृष्टि के मैगजीन के मैं बारे में बता दे रहा हूँ। आय दृष्टि के मैगजीन अभी 30 सितंबर को हिंदी की लैंग्वेज में आ रही है, और जबकि 29 मतलब कल वो आएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आप रेगुलर बने रहिए, मैं आपको आय दृष्टि की 1 अक्टूबर से करा दूंगा। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया 147 है, क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई 1982। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम क्या हुआ था हमारे यहाँ 1992 से 1992 से 1993। अब किसान क्रेडिट कार्ड हमारा क्या है 1998 में। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। इन्होंने बोला सही क्रम करो। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हो 1975 में। फिर हमारा नाबार्ड की स्थापना की 1982 में। फिर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज, हमारा क्या हो 1992 में। फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी हमारा 1998 में, मतलब 1998 में। फिर 148 में क्या दिया, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड 1। फिर 149 में क्या है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2015 में की थी, सही है। फिर इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना, ना कि ये सूचना आईटी सेक्टर ना प्रत्युत करना। उनका लक्ष्य था कि इसको जागरूक करना। ये इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, जबकि हमारा ए ऑप्शन सही है। कौशल भारत अभियान जुलाई 2015 में स्टार्ट किया गया था। फिर 150 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का है, जबकि हरियाणा का नहीं है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान, इसका जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान, एमपी एंड यूपी का है, जबकि हरियाणा का नहीं है। 150 क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत। ऐसे आज हमारे यूपी पीसीएस के 2020 के पीवाईक्यू कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट टारगेट हमारा सी सेट रहेगा। सी सेट का हम 8 पीवाईक्यू हम सी सेट का भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी के लिए जय हिंद।